Hi everyone, hope you all are fine. Welcome back to my channel. Today topic of discussion in molecular biology is difference between prokaryotic and eukaryotic replication. Before starting you have to subscribe my channel to get this video. So देखें डिफरेंस जो है, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन आ सकती है या फिर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन आ सकती है। बट ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के एक शॉर्ट आता है मेनली, what are the enzymes used and performed in prokaryotic replication. So let's start. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है ऑब्वियसली किस में हो रही है? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होती किस में है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है ना, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स के ये रेप्लिकेशन होती रहती है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बट अ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन सिर्फ तब होती है जब हमारे पास एस फेज होता है सेल साइकिल का। सेल साइकिल का एस फेज है, मीन्स कि अब जब सेल है उसने रेप्लिकेशन वाली साइड पे जाना है तो वहां पर क्या होगी? यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है ना, वो एक सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर हो रही है। एक सर्कुलर डीएनए है और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगी, इसके अंदर क्या होगी? प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। जबकि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हमारे पास लीनियर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर होगी जिसका एंड होगा, ठीक है। मीन्स के अगर आप कह लें कि ये लीनियर और डबल स्टैंडर्ड है और यहाँ पर इनका एंड कह लें तो ये क्या है? यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन अक्कर हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन अक्कर हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म हमें पता है उसके आउटर सेल की जो आउटर वाली लेयर्स होती हैं, लेयर है उस सेल की आउटर है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो रही है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस के अंदर जो रेप्लिकेशन हो रही है वो यूकैरियोटिक सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि एक सिंगल पॉइंट है कि इसी पॉइंट से रेप्लिकेशन हो सकती है, इसके अलावा और किसी पॉइंट से नहीं रेप्लिकेशन हो सकती, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में और प्रोकैरियोट्स। जबकि मल्टीपल साइट ऑफ ओरिजिन्स प्रेजेंट किसमें है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी पार्ट से हमारे पास रेप्लिकेशन हो सकती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का कुछ हिस्सा जरूरत, डीएनए का कुछ हिस्सा चाहिए होता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के लिए, जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए होता है यूकैरियोट्स में। अबाउट 50% ऑफ डीएनए मोर देन प्रोकैरियोट्स आर यूज्ड इन यूकैरियोट्स। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 इन्वॉल्व होता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर। रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व होता है, बट इसके अंदर जो मेजरली इन्वॉल्व होगा वो हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गैमा डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है। इसका भी फंक्शन एग्जैक्ट वही है जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का है, बट डीएनए पॉलीमरेज 3 मेनली द रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, ठीक है। तो इसके बगैर तो रेप्लिकेशन ऑब्वियसली किसी भी सेल के अंदर नहीं होगी, वेदर इट्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और the next one is large Okazaki fragments are present in prokaryotes. बेसिकली ओकाज़की फ्रैगमेंट्स हमें पता है कि जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इन लैगिंग स्टैंड तो उसमें स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं ताकि जो डीएनए के आपस में लिंकेज बन सके। उन स्मॉल फ्रैगमेंट्स को कह रहे हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स हैं वो हमारे पास है, प्रोकैरियोट्स में है 1000 से 2000 ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, और स्मॉल ओकाज़की फ्रैगमेंट्स हैं मेजरली इन अंदर है 100 और 200 होंगे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट वन इज रैपिड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जल्दी हो जाता है रेप्लिकेशन का? प्रोकैरियोट्स में जल्दी हो जाता है, रैपिड प्रोसेस है, इसके अंदर 2000 बेस पेयर्स, मींस वही ओकाज़की फ्रैगमेंट्स 2000 है, और ये स्लो प्रोसेस है, इसमें कितने हैं? 100 बेस पेयर्स हैं। प्रोकैरियोट्स जनरेट करता है सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है।
प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन से, जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखने लगे हैं कि हाउ दिस प्रोसेस यूजुअली अकर्स। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है इसके अंदर इनिशिएशन और इलोंगेशन का प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस लीड करवा रहा है वो एंजाइम है पॉलीमरेज, और कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसका काम है कि रेप्लिकेशन करवाए, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 करवाता है। ठीक है, फिर जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी एडिशन कैसे हो रही है। जो प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं 5' से 3' डायरेक्शन में, 5' टू 3' डायरेक्शन बाय द एंजाइम, उसे क्या कह रहे हैं, लाइगेज। मेनली ये काम करते हैं कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करते हैं। जब डीएनए का स्ट्रक्चर खुलता है, अनवाइंड होता है, वहां पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। वहां पर हमारे पास आकर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, प्राइमर अटैच होंगे, और वहां से हमारे पास एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड जनरेट हो जाता है। होपफुली आई क्लियर्ड। मूव टू द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर होते हैं 3 स्टेप्स। उसमें कितने 2 थे, सिर्फ इनिशिएशन हो रहा है और वो जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो इलोंगेट हो रहा है। यहाँ पर क्या 3 स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होती है, एंड लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। यहाँ पे जो डीएनए है वो जो एंजाइम है हेलिकेस और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन से, इन दोनों का काम होता है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करे, अनवाइंडिंग करे और स्टेबलाइज करे, कि वो स्ट्रैंड कहीं से टिल्ट ना हो, कहीं से दोबारा रीवाइंड ना हो जाए। तो उसके लिए सिंगल हेलिकेस और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। वहां पर क्या था, लाइगेज। यहाँ पर यूकैरियोटिक एप्लीकेशन के अंदर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो तो हमें पता है 5' से 3' की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड्स लगने लगे। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड में भी जो लैगिंग स्ट्रैंड है, जब रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रोल है बेसिकली। ठीक है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है डीएनए पॉलीमरेज मूव अवे करता है रेप्लिकेशन फोक से। रेप्लिकेशन फोक कर इस तरफ जा रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड भी इस तरफ जा रहा है, बट लैगिंग स्ट्रैंड उस रेप्लिकेशन फोक से मूव अवे करेगा। उस रेप्लिकेशन स्ट्रैंड को मूव इन करवाने के लिए हमें फिर चाहिए होते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, ऑब्वियसली द प्राइमर्स। ठीक है, ताकि फिर वो वही ओकाज़की फ्रैगमेंट्स अटैच हो, प्राइमर्स अटैच हो, और हमारे पास जो दोनों की स्ट्रक्चर्स, हमारे पास जो स्ट्रैंड है वो कंप्लीट हो, ताकि दोनों स्ट्रैंड मीट करें कहाँ पर, रेप्लिकेशन बबल के पास। यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड मीट करेंगे और हमारे पास एक न्यू रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड आ जाएगा। फाइनल डायग्राम ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस में जिस तरह मैंने आपको बताया, ये एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। हेलिकेज आया, वो डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड हुआ, अनवाइंड बन के इसने एक बबल बना लिया। इस बबल को मेनली कहते हैं रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेटिंग फॉक। फॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कांटे की तरह बन जाता है। इस तरह करके आप देखें तो इसके 2 हमारे पास स्टैंड बन गए हैं, और बाकी हेलिकेज आया, इसने अनवाइंडिंग कर दी। अब डीएनए पॉलीमरेज ने आना है। डीएनए पॉलीमरेज आया, इसने अपने साथ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करवाना स्टार्ट कर दिए। डीएनए पॉलीमरेज आया, प्राइमर आया, और इसने अपने साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच करवाना स्टार्ट कर दिए। अटैच करवाए और ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉक नया स्ट्रैंड जनरेट होता रहा। ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो न्यू जनरेट हो रहा है ये हमारे पास न्यू स्ट्रैंड है। अच्छा, इस स्ट्रैंड को हम लोग कह रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉक। द अदर वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मैंने आपको बताया कि इट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग फॉक। ठीक है, और यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज अटैच है बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन, और यहाँ पर हमारे पास इस तरह आकर ओकाज़की फ्रैगमेंट से लगेंगे फ्रैगमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर भी रेप्लिकेशन होगी। सो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर ये था। लास्ट स्ट्रक्चर विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज दिस। ओके, लास्ट डायग्राम फॉर रेप्लिकेशन। यहाँ पर मैंने आपको फुली क्लियर विजन दिखाया है रेप्लिकेशन फॉक का। यहाँ पर हो किस तरह की एप्लीकेशन, देखिए मैंने बताया कि फर्स्ट वाला लीडिंग स्टैंड है एंड सेकंड वन इज लैगिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड इस वजह से है क्योंकि ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉक अपनी न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके, और रेप्लिकेशन यहाँ पर टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉक की तरफ जा रहा है। लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक। लीडिंग स्टैंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लीडिंग स्टैंड है वो 3' से, जो लीडिंग स्टैंड है वो 5' टू 3' की डायरेक्शन के अंदर है, जबकि लैगिंग स्टैंड 3' टू 5' की डायरेक्शन में। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली अटैच होते हैं ना, वो 3' पे अटैच होते हैं।
ठीक है। 3 प्राइम पर अटैच होके उन्होंने अपना न्यूक्लियोटाइड्स ने एक सेपरेट बेस पेयर अटैच होगा और एक हमारे पास पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स 5 प्राइम पर अटैच नहीं होते। हमने देखा हमेशा जो पेयरिंग गई है वो 3 हमने देखा जो हमेशा पेयरिंग गई है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। 3 प्राइम पर हमारे पास बेसेस अटैच होंगी और वो टूवर्ड्स चलती रहेंगी। 5 प्राइम पे हमने देखा है कभी भी बेस अटैच नहीं हुई। ठीक है। तो यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में यही मसला आ रहा था कि 5 प्राइम था। अब 5 प्राइम की वजह से यहाँ पर 3 प्राइम का स्ट्रैंड लगा, मतलब प्राइमर आया और प्राइमर जो था वो 3 प्राइम का था। यहाँ पर आकर उसने अपनी फ्रैगमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दी, न्यूक्लियोटाइड्स बनने स्टार्ट हो गए टूवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। अब यहाँ पर एंड पे जाके 5 प्राइम आ गया, दोबारा स्ट्रैंड रुक गया। फिर यहाँ पर ओकाज़की फ्रैगमेंट आया। ओकाज़की फ्रैगमेंट कुछ बेस पेयर्स का 100 बेस पेयर्स होंगे यूकैरियोट्स में और 200 और 1000 बेस पेयर्स होंगे प्रोकैरियोट के रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर। तो क्या हुआ, ओकाज़की फ्रैगमेंट आया, फिर हमारे पास रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, फॉर्क रेप्लिकेशन फॉर्क फिर से स्टार्ट हो गया। फिर 5 प्राइम आ गया, फिर ओकाज़की फ्रैगमेंट चाहिए, फिर हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क ओकाज़की फ्रैगमेंट आया, फिर हमारे पास रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो डिफरेंट रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट होते हैं इन द स्टैंड। प्रोकैरियोट्स में ओकाज़की फ्रैगमेंट ज़्यादा यूज होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे हमें। यूकैरियोट्स में हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होंगे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर फिर हेलिकेज है जिसका काम है अनवाइंडिंग का। अनवाइंडिंग होता रहेगा डीएनए का टेम्पलेट फॉर्क, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड एक नया डीएनए जनरेट कर देगा, नया स्ट्रैंड जनरेट कर देगा, यहाँ से लैगिंग स्ट्रैंड नया डीएनए जनरेट कर देगा और हमारे पास एक न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्ट्रैंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।